अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट लॉस के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट लॉस रिलेटेड टू दी ऑपरेशंस एंड सेट्स। ठीक है जी, हमारा मेन थीम जो है इस वीडियो का है डिमॉर्गन्स लॉस। लेकिन हम इससे पहले भी कुछ 7 नंबर पेज पे हमने कुछ लॉस को छोड़ दिया था। उन लॉस को भी हम इसी के साथ जो है पढ़ लेते हैं। तो पहला लॉ है आइडेंटिटी लॉस। ठीक है जी। तो आइडेंटिटी लॉस, आइडेंटिटी का मतलब आपको पता है, किसी चीज की आइडेंटिटी शनाख्त को कहते हैं, यानी कि शनाख्त का सेम रहना। तो आइडेंटिटी लॉस के अंदर यही है कि अगर हम किसी एक सेट को जो कि ए है उसको हम यूनियन करते हैं किसी एम्प्टी सेट के साथ, तो जाहिर है ए का आंसर ए ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं ए यूनियन यूनिवर्सल करता हूँ, अब आपको मालूम है कि यूनिवर्सल हमेशा बड़ा सेट होता है, जाहिर है यूनिवर्सल करने से, यूनियन करने से तो बड़ा सेट आएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा। ऐसे ही अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ यूनियन के साथ, तो जाहिर है कि एक एलिमेंट तो यू में मौजूद ही होंगे, तो जाहिर है ए सेट कंप्लीट आ जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर फोर है कि अगर ए को इंटरसेक्शन फाइव से करते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट से करते हैं, तो जाहिर है कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर फाइव आएगा। तो ये आइडेंटिटी लॉस कहलाता है। ठीक है जी। दूसरा है आइडम पोटेंट लॉस। ठीक है जी। यानी कि सेम सेट को सेम ऑपरेशन करना। ठीक है, सेम सेट के साथ ऑपरेशन करना। यानी कि ए सेट को ए के साथ यूनियन करेंगे तो जाहिर ए ही आना है, और ए सेट को ए के साथ इंटरसेक्शन तो अगेन ए ही आना है, तो इसको कहेंगे आइडम पोटेंट लॉस। इसके अलावा हमारे पास है लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक सेट है, अगर आप उसको एक सेट को यूनियन करने एक कॉम्प्लीमेंट के साथ, अब आपको मालूम है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, यानी कि यू में से ए को निकाल दिया, बाकी यू बचेगा। अब दोबारा से यूनियन कर दिया ए, यानी कि दोबारा से हमने ए को उसमें इंक्लूड कर दिया, तो जाहिर है हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। ऐसे ही हम ए को इंटरसेक्शन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि हमने ए को माइनस कर दिया यू में से, तो जाहिर है ए एलिमेंट चले गए उसमें से, अब दोबारा से इंटरसेक्शन करने से कुछ भी सेम नहीं मिलेगा, तो ये फाइ आएगा। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट को दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जाहिर है हमारे पास ए सेट ही मिलेगा हमें। ऐसे ही अगर यूनिवर्सल को यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो फाइ आ जाएगा। और अगर यूनिवर्सल में से फाइ को माइनस करेंगे तो मतलब कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो यूनिवर्सल खुद आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिमॉर्गन्स लॉस। तो हमें मालूम है कि डिमॉर्गन्स के दो हमारे पास पार्ट हैं लॉस के। ठीक है जी। कोई भी हमारे पास अगर दो सेट मौजूद हैं ए और बी, और उसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी मौजूद होगा। ठीक है जी। तो अगर मैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, तो उसका आंसर बाय डिमॉर्गन लॉ कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। ठीक है जी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर होल कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो डिमॉर्गन कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर बराबर आएगा। ठीक है जी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम डिमॉर्गन्स लॉ को डिटेल में देखते हैं इसके एग्जांपल के साथ। ए माइनस बी कहता है कि बराबर होता है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि माइनस की साइन को खत्म करके इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। ओके जी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ए माइनस सी करता हूँ तो उसको लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जिस तरीके से आप इसको लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज, इसके दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड के आंसर्स बराबर आएंगे। ठीक है जी। तो हम जो है मोर डिस्कस करते हैं डिमॉर्गन लॉ को। डिमॉर्गन्स लॉ हमारा जो है तकरीबन जो है कौन से पेज पे आता है, अगर हम यहाँ से आगे चलें, तो हमारे पास डिमॉर्गन्स का जो लॉ है वो पेज नंबर 11 पे है। ठीक है जी। डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर बहुत सिंपल बात है, आपने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर निकालना है उसको बराबर करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है जी। उसको प्रूव करने का प्रोसेस बड़ा आसान है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी हमारी राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। तो इस लॉ को हम एग्जांपल से समझते हैं, उससे हमें एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर एग्जांपल जो है आपके सॉल्व एग्जांपल लिखी हुई है पेज नंबर 14 पर। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पेज नंबर 14 पे जाते हैं तो आपको मिलती है एग्जांपल नंबर 4। इससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ के लिए की थी, फिर हमने एसोसिएटिव लॉ की थी, उसके बाद जो है थर्ड एग्जांपल हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए पढ़ी थी। अब हम एग्जांपल नंबर 4 डिमॉर्गन्स लॉ के लिए देखें। ठीक है जी। इसमें आपके पास वही एक यूनिवर्सल सेट होगा, दूसरा ए और
बी सेट होगा। ठीक है जी। अब आपके पास जो है डिमॉर्गन्स लॉ को कहा गया प्रूव करो, तो आपने सिंपल पहले स्टेटमेंट लिखनी है कि डिमॉर्गन्स लॉज आर गिवन एज अबव एज बिलो। तो ए आपने लिखा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो आपने वेरिफिकेशन के लिए इस स्टेटमेंट को लिख देना है। उसके बाद लेना है लेफ्ट हैंड साइड, आपने ली ए यूनियन बी इसमें सबसे पहले होगा, तो यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी आप करेंगे। ठीक है जी। तो यू का सेट लिखेंगे यहाँ पर माइनस लिखकर, ए यूनियन बी पहले करेंगे, आप इन दोनों में से यूनियन करेंगे, तरतीब से एलिमेंट्स को लिख देंगे 20 तक, उसके बाद इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो प्लस 5 आ जाए। ऐसे ही राइट हैंड साइड है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि यू माइनस ए होगा। उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे यू माइनस बी के साथ, तो इन दोनों का माइनस करने के बाद ये सेट मिलता है, और यू माइनस ए करने के बाद ये सेट मिलता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास खाली सेट मिलता है। तो इस तरीके से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो ये डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ आपने प्रूव कर दिया। अब डिमॉर्गन्स का सेकंड लॉ हम देखते हैं, उसके अंदर भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम बात ही है, लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन का फर्क है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो सबसे पहले हम करेंगे यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करने से खाली आता है, और उसके बाद यूनिवर्सल में से इसमें कुछ माइनस नहीं होगा, तो यूनिवर्सल का सेट पूरा आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है जी। ऐसे ही फिर आप जो है राइट हैंड साइड पे देखते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने किया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट किया, उन दोनों का यूनियन कर दिया, तो आंसर आया 1 से लेकर 20 तक, यानी कि सेम एज लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप जो है डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 17.3 एक्सरसाइज के अंदर आपका डिमॉर्गन्स लॉ का क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 सेट दिए हुए हैं, और आप इसमें डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो यूज होती हैं। ठीक है जी। जैसे कि आइडेंटिटी, आइडम पोटेंट प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। वो इस चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको काम आए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही टॉपिक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।